पाठ 24 है मंत्रणा। प्रश्न 1, अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास किस उद्देश्य से गए और उन्हें परिणाम स्वरूप क्या मिला? उत्तर है अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायता लेने के उद्देश्य से गए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम छोटे हो, तुम्हारे सामने 2 प्रस्ताव में रखता हूँ। एक तरफ मेरी द्वारका की बड़ी सेना है, दूसरी तरफ मैं निशस्त्र खड़ा हूँ। जो तुम्हें ठीक लगे तुम ले सकते हो। अर्जुन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ, उसने श्री कृष्ण को मांगा। दुर्योधन की खुशी की सीमा न रही, वह जो चाहता था उसे मिल गया। दुर्योधन अर्जुन को मूर्ख समझकर हंसने लगा और दुर्योधन को द्वारका की शक्तिशाली सेना मिल गई। प्रश्न 2 है मद्र नरेश शल्य कौन था? दुर्योधन ने उसे अपने पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन किस प्रकार लिया? उत्तर है मद्र नरेश माता माद्री के भाई नकुल सहदेव के मामा थे। मद्र नरेश को जब पता चला कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य नगर की ओर रवाना हो गए। सेना बहुत बड़ी थी। जब दुर्योधन को इस बात का पता लगा तो उसने अपनी सेना को कौरवों की ओर लेने का निश्चय किया। उसने अपने कर्मचारियों को कहा कि जहाँ कहीं भी राजा और उनकी सेना डेरा डाले हुए है उन्हें हर तरह की सुविधा पहुँचाई जाए। शल्य को दुर्योधन के अतिथि सत्कार से खुशी हुई, वह उसे अपने पुत्र के समान मानने लगा। शल्य ने उसे कौरवों की ओर से युद्ध करने का वचन दे दिया, अर्थात वह कौरवों के पक्ष में हो गया और दुर्योधन की इसकी बहुत अधिक फिर खुशी हुई। बेटा इसके अंदर उपलब्धि लिखा हुआ है, वो उपलव्य नगर है। इसी प्रकार नीचे भी उपलब्ध शब्द आया है जो कि उपलव्य नगर ही है। पाठ 24 के प्रश्न का तीसरा प्रश्न है मद्रराज ने दुर्योधन के पक्ष में जाने के बाद पांडवों को क्या कहा? उत्तर है मद्रराज ने पांडवों से कहा, दुर्योधन ने छल पूर्वक मुझसे यह वचन लिया है, किंतु जीत उसी की होती है जो धीरज रखता है। अगर दुर्योधन मेरा गलत प्रयोग युद्ध में करना चाहेगा तब भी मैं अपने मन से पांडवों का ही साथ दूंगा। पाठ 25 राजदूत संजय। प्रश्न 1 है पांचाल नरेश के पुरोहित को हस्तिनापुर में राजदूत बनाकर क्यों भेजा गया? पांचाल नरेश के पुरोहित को हस्तिनापुर में राजदूत बनाकर पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव करने हेतु भेजा गया। प्रश्न 2 है युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को हस्तिनापुर जाने से क्यों रोका और श्री कृष्ण ने उनको क्या समझाया? उत्तर है युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को हस्तिनापुर जाने से रोकते हुए कहा, श्री कृष्ण मुझे लगता है कि आप वहाँ जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है कि वह क्या कब कर बैठे, वह आप पर ही प्रहार ना कर दे। श्री कृष्ण ने उनको समझाया और कहा, हे धर्मपुत्र मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 3 है हस्तिनापुर की ओर से दूत के रूप में संजय ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर है हस्तिनापुर की ओर से दूत के रूप में संजय ने युधिष्ठिर से कहा कि धृतराष्ट्र आपकी कुशल पूछ रहे हैं, वे युद्ध नहीं करना चाहते, वे मित्रता करना चाहते हैं।